Good morning, everyone. So, this is your book for English literature, which we will study throughout the session 2020-21. So, let's start today with the first chapter. These are your contents, that means name of the chapters which we are going to study throughout the session 2020-21. All these chapters we will study in this session. So the first chapter is the interlopers. So let's read out the chapter and find out what the story says to us. So the title of the first chapter is the interlopers. Interlopers means घुसपैठिए. Okay, means the people who come to a place where they are not permitted, or the place which is not in their range are called interlopers. Means in a simple Hindi word we can say घुसपैठिए. So let's read out the text and find out what the story says. So now as our story begins. In a forest, a man stood one winter night, watching and listening as though he waited for some beast of woods to come within the range of his vision. In a forest, एक जंगल में एक आदमी एक ठंडी की रात में खड़ा था और सुन रहा था. क्या सुन रहा था, क्या खड़ा था? उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पेड़ की लकड़ियों का इंतज़ार कर रहा हो कि उसके दृष्टि में आए. एंड लेटर ऑफ हिज राइफल, और उसके बाद अपनी राइफल के विजन में, कि मतलब कि जंगल में जो लकड़ियां थी, पेड़ थे, उनको अपने विज़न में ले रहा था और फिर बाद में अपनी राइफल के विज़न में. मीन्स वो गार्ड कर रहा था उस चीज़ को कि कहीं कोई है तो नहीं. बट द गेम फॉर हुज प्रेजेंस ही केप्ट सो कीन एन आउटलुक वॉज नन ऑफ द एनिमल. लेकिन जो खेल ये खेल रहा था, जिसके लिए वह उत्सुक था, जिसकी उपस्थिति को लेकर वह उत्सुक था, वह कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो किसी इंसान को देख रहा था. वो पेट्रोलिंग कर रहा था, वो रखवाली कर रहा था. उल्रिच वॉन ग्रेटविट्ज पेट्रोल्ड द डार्क फॉरेस्ट इन क्वेस्ट ऑफ अ ह्यूमन एनिमी. तो जो वो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? अल्रिच वॉन ग्रेटविट्ज, जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था, मतलब रात में पेट्रोलिंग कर रहा था, मतलब जंगल की देखभाल कर रहा था, जंगल पे नज़र रखे हुए था. किसके लिए? जो ह्यूमन एनिमी, जो शत्रु थे, उसके दुश्मन थे, उनकी सर्च में. क्वेस्ट मीन्स इन सर्च ऑफ, मतलब किसी को ढूंढना या किसी की प्रतीक्षा करना. तो वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अपने ह्यूमन एनिमी की, अपने मानव शत्रु की. द फॉरेस्ट लैंड्स ऑफ ग्रेटविट्स वर ऑफ वाइड एक्सटेंट. तो जो ये जंगल थे ग्रेटविट्स के, ये बहुत फैले हुए थे. वाइड एक्सटेंट था उनका, मतलब काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए थे. एंड वेल स्टॉक्ड विथ गेम, और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जानवर थे. हियर गेम्स मीन्स एक ऐसा गेम जो मतलब जानवरों से खेला जाता है, जानवरों का शिकार करना, एट्सेट्रा. द नैरो स्ट्रिप ऑफ वुडलैंड दैट ले ऑन इट्स आउटस्कर्ट वॉज नॉट रिमार्केबल फॉर द गेम इट हार्बर्ड, बट इट वॉज द मोस्ट jealously guarded of all its owner territorial positions. So the narrow strip of woodland, मतलब जो छोटी छोटी गलियां थी उस वुडलैंड की, मतलब उस जंगल की, दैट ले ऑन इट्स आउटस्कर्ट, जो वहाँ पे उपस्थित थी, वॉज नॉट रिमार्केबल फॉर द गेम, वो गेम के लिए नहीं थी, मतलब शिकार के लिए नहीं थी. इट हार्बर्ड, जो कि वहाँ पे उपस्थित थे, जानवर वहाँ पे उपस्थित थे, तो उनके शिकार के लिए वो गलियाँ नहीं थी. बट इट वॉज द मोस्ट जेलसली गार्डेड ऑफ ऑल इट्स ऑनर टेरिटोरियल पोजिशंस. लेकिन वो किस लिए थी? ताकि जो उस जंगल का मालिक था, तो उसके इलाके में कोई जो दूसरा शत्रु ना आ जाए, उसके लिए थी, उसकी देखभाल के लिए थी, उस
उसकी पेट्रोलिंग के लिए थी। अ फेमस लॉ स्वीट इन द डेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर हैड wrested it from the illegal possessions of a neighboring family of petty landowners। तो झगड़ा क्या क्या था उन लोगों के बीच कि एक प्रसिद्ध कानूनन जो था वो झगड़ा ये था कि जब अब उसके ग्रैंडफादर के समय में, कि जब मतलब उसके दादा के समय में एक इलीगल पोजीशन, मतलब एक असंवैधानिक अधिकार जो था उसकी नेबरिंग फैमिली, जो मतलब उसकी पड़ोसी परिवार था, जो कि वो भी पर्याप्त लैंड ओनर्स थे, मतलब भूमि के मालिक थे। द डिस्पोजेस्ड पार्टी हैड नेवर एक्वाइस्ड इन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स। तो जो ये पार्टी थी ये कभी भी कोर्ट के जजमेंट पे विश्वास नहीं करती थी, मतलब कभी दोनों परिवारों के बीच में, आस पड़ोस वालों के बीच में ज़मीन को लेकर के लड़ाई हुई होगी और वो उसी पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, और कोर्ट की जो भी जजमेंट आए उन्होंने उसको कभी नहीं माना। अ लॉन्ग सीरीज ऑफ पोचिंग ऑफ रेस एंड सिमिलर स्कैंडल्स हैव एम्बिटर्ड द रिलेशनशिप्स। तो अब यही रोज़ रोज़ के झगड़े और ऐसे ही झगड़ों से जो उनके उन पड़ोसियों के संबंध थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। एम्बिटर्ड मतलब उनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी वाला भाव आ जाना। क्लियर। नेक्स्ट, बिटवीन द फैमिली फॉर 3 जनरेशंस। और ये दो झगड़ों से जो 3 पीढ़ियाँ थी पिछली, उन तीनों पीढ़ियों के बीच में काफ़ी भेदभाव या कह सकते हैं काफ़ी दुश्मनी आ गई थी। द नेबर फ्यूड हैड ग्रोन इनटू अ पर्सनल वन। तो अब जो पड़ोसियों का झगड़ा था अब वो व्यक्तिगत हो गया था, पर्सनल बन गया था। सिंस उलरिच हैड बिकेम टू बी द हेड ऑफ हिज फैमिली। और ये कब से हुआ था, कब से पर्सनल बन गया था? जब से जो ये उलरिच है वो फैमिली का हेड बना, मतलब पहले ग्रैंडफादर थे, फिर उसके बाद उसके फादर रहे होंगे। अब जब उलरिच हेड बना तो ये जो पड़ोसियों का झगड़ा था ये व्यक्तिगत झगड़े के रूप में इसने जगह ले ली। इफ़ देयर वॉज अ मैन इन द वर्ल्ड whom he detested and wished ill to it was जॉर्ज नाइम। तो यदि कभी उसने कोई व्यक्ति, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए उसने दुर्भावना रखी हो, दुश्मनी रखी हो, या कभी उसके बीमार पड़ने की इच्छा रखी हो कि वह बीमार हो, कष्ट में हो, तो वह कौन था? जॉर्ज नाइम। मीन्स यही जॉर्ज नाइम था जो उसका पड़ोसी था जिससे उसकी दुश्मनी थी। द इनहेरिटर ऑफ द क्वारल एंड रेडर ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर फॉरेस्ट। तो और ये जॉर्ज नाइम कौन था? ये इस क्वारल मीन्स लड़ाई का कौन था? इनहेरिटर था। इनहेरिटर इन द सेंस कि जो इस लड़ाई की मुख्य जड़ था। एंड रेडर ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर फॉरेस्ट, और जो बॉर्डर फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट का जो बॉर्डर था वहाँ का रेडर था। द फ्यूड माइट परहैप्स हैव डाइड डाउन ऑफ बीन compromised इफ द पर्सनल इल विल ऑफ द 2 men हैड नॉट स्टूड इन द वे। तो ये जो झगड़ा था ये शायद समाप्त भी हो चुका होता या कंप्रोमाइज़ भी हो गया होता दोनों के बीच, यदि दोनों व्यक्तियों के बीच जो व्यक्तिगत घृणा थी वो रास्ते में नहीं आती। मतलब जो उन दोनों के बीच में जो सदियों से चली आ रही लड़ाई की वजह से जो आपस में व्यक्तिगत घृणा हो गई थी, जो एक दूसरे से व्यक्तिगत मतलब आपस में घृणा करने लगे थे, यदि वो ना होती तो शायद ये जो ज़मीनी मामला था ये ख़त्म भी हो जाता। एज बॉयज दे हैड थर्स्टेड फॉर वन अनदर्स ब्लड। और अब ये सिचुएशन ये थी कि अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। As men each prayed this fortune might fall on the other, this winter night, Ulrich had employed his foresters to watch the dark forest. So अब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बुरी किस्मत के लिए प्रार्थना करते थे कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसके साथ कोई दुर्भाग्य हो जाए। द विंटर नाइट, दिस विंटर नाइट अल्रिच हैड एम्प्लॉयड हिज फॉरेस्टर्स टू वॉच द डार्क फॉरेस्ट। और इस ठंड की रात में
अल्ड्रिच जो था उसने अपने एम्प्लॉयर्स को जंगल की देखभाल करने के लिए, जंगल पे नज़र रखने के लिए, कोई घुस ना आए, अपने आदमियों को लगाया हुआ था। नॉट इन क्वेस्ट ऑफ 4-footed quarry बट टू कीप अ लुक आउट ऑफ द थीव्स whom सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ फुट फ्रॉम अक्रॉस द लैंड बाउंड्री। तो वो जो उसने अपने आदमी लगाए हुए थे वो किस लिए, किसी 4 पैर वाले व्यक्ति के लिए नहीं, 4 पैर इन द सेंस कि किसी जानवर के देखने के लिए नहीं, किसी जानवर के शिकार के लिए नहीं, बल्कि जो चोर जो बगल की लैंड बाउंड्री से अंदर आकर के नुकसान पहुंचाएं उनके लिए, कि जो उसके दुश्मन लोग थे, मीन्स जॉर्ज जाइनम के लोग, वो ना कहीं अंदर घुस आए, घुसपैठिए ना अंदर आ जाएं, इसलिए उसने अपने आदमियों को वहाँ पे लगा रखा था। देयर वॉज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन द फॉरेस्ट एंड अल्ड्रिच कुड गेस द क्वार्टर फ्रॉम वेंस इट कम। और जैसे उसने आदमी लगाए रखे थे उसको विश्वास था, तो उसी विश्वास पे क्या देखता है अल्ड्रिच कि एक फॉरेस्ट में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उनका नहीं है, वो कोई है जो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब असामाजिक तत्व है या उनका कोई दुश्मन है। और अल्ड्रिच गेस कर पा रहा था और वो कि वह कहाँ से आ रहा है, मतलब उसको एहसास हो गया कि कोई घुसपैठिया अंदर आ गया है। तो अब उसको ये भी पता चल गया कि वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसने इसको ध्यान दिया। अब आगे क्या होता है, ही स्टेड अवे बाय हिमसेल्फ फ्रॉम द वाचर्स प्लेस्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल्स। तो अब धीरे धीरे वह, जब उसको पता लग गया कि घुसपैठिया अंदर आ चुका है, तो वह क्या किया उसने कि वो धीरे धीरे जहाँ पे उसने अपने वॉचर्स रख रखे थे, मतलब देखने वाले लोग के ऊपर नज़र रखे, उनसे दूर होता हुआ चला गया और एंड वेंडेड फार डाउन द स्टीप स्लोप्स, और उस व्यक्ति की खोज में, घुसपैठिए की खोज में जंगल के और अंदर जाता गया। ही peered थ्रू द ट्री ट्रंक्स एंड listened फॉर साइट एंड साउंड ऑफ द मराउडर्स। अब peered मतलब stared, looked, देखना, तो उसने जो पेड़ों की शाखाएं थी यहाँ वहाँ से देखा, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी साइट की, घुसपैठियों की मराउडर्स मीन्स घुसपैठिए, तो जहाँ से घुसपैठियों की आवाज़ आ रही थी, फुटप्रिंट्स की आवाज़ आ रही होगी, तो उस ओर बढ़ते गया। इफ़ ओनली ऑन दिस वाइल्ड नाइट इन दिस डार्क लोन स्पॉट ही माइट कम अक्रॉस जॉर्ज जाइनम मैन टू मैन विथ नन टू विटनेस। और उसे ये विश्वास था कि इस ठंड की रात में, इतने घने अंधेरे में अकेले वह जॉर्ज जाइनम के सामने आ जाएगा, आमने सामने। with none to witness, that was the wish that was uppermost in his thought, that was the wish that was uppermost in his thought। और यही उसकी इच्छा थी कि वह जल्द ही जो उसका घोर शत्रु था जॉर्ज जाइनम, उसके आमने सामने वो आ जाएगा, और यही ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था, और इसी ख्याल के साथ वो आगे बढ़ रहा था। एंड एज ही स्टेप्ड राउंड द ट्रंक ऑफ अ ह्यूज बीच ट्री ही केम फेस टू फेस विद द मैन ही सॉट। और जैसे ही वह आगे बढ़ता रहा, तो जैसे ही वह एक आगे पहुंचा, तो वह जिस व्यक्ति को उसने देखा था, अनुभव किया था, उसके सामने फेस टू फेस पहुंच गया। वह व्यक्ति कौन था, लेट्स फाइंड आउट। वह व्यक्ति कौन था, जॉर्ज नायम। द टू एनिमीज स्टूड ग्लेयरिंग एट वन अनदर फॉर अ लॉन्ग साइलेंट मोमेंट। और फिर जब दोनों शत्रु आमने सामने आ गए, तो एक दूसरे को घूरते हुए काफ़ी देर शांति छाई रही, और एक दूसरे को घूर कर देखते हुए खड़े रहे। ईच हैड अ राइफल इन हिज हैंड। दोनों के हाथ में क्या थी, एक एक राइफल थी। ईच हैड अ हेट इन हिज हार्ट। और दोनों के मन में क्या थी, एक दूसरे के लिए घृणा थी। एंड मर्डर अपर मोस्ट इन हिज माइंड। और दोनों के मन में एक दूसरे के मर्डर करने की इच्छा थी, दिमाग में उनके एक दूसरे का मर्डर कर देने की बात चल रही थी। द चांस हैड कम टू गिव फुल प्ले टू द पैशंस ऑफ अ लाइफ टाइम। अब जो उनका ज़िंदगी भर का जो इच्छा थी, एक एम था, एक दूसरे का खून बहाना, कि एक चाहता था कि वो मर जाए, उसका बुरा हो जाए, दूसरा चाहता था कि वो मर जाए, उसका बुरा हो जाए। तो अब वो चांस फाइनली आ गया था। दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों के हाथों में राइफल भी थी। एंड बिफोर दे कुड एक्ट अ डेड डीड ऑफ नेचर साउंड वायलेंस ओवरवेल्म्ड देम बोथ। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कोई प्रतिक्रिया दे पाते,
तो प्रकृति ने ही एक प्रतिक्रिया दे दी, एक वॉयलेंस दे दिया, और वो क्या था? अ फायर स्ट्रीक ऑफ द स्टॉर्म हैड बीन आंसर्ड बाय ए स्प्लिटिंग क्रैश ओवर देयर हेड्स। तो उसी बीच क्या हुआ कि जो तेज आंधी चल रही थी उसके कारण उनके सिर के बीच से जो पेड़ था वो क्रैश हो गया उनके सिर पे। बिफोर दे कुड लीप असाइड अ मास ऑफ फॉलिंग बीच ट्री हैड थंडर्ड डाउन ऑन देम। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, प्रतिक्रिया कर पाते और हट पाते वहाँ से, तो जो वो जो पेड़ टूट गया था उसका भाग क्या किया, उनको ले लिया, वो उनके ऊपर गिर गया। Ulrich von Gretwitz found himself stretched on the ground, one arm numb beneath him and the other held almost as helplessly in a tight tangle of forked branches. तो जैसे ही वो पेड़ उनके ऊपर गिरा तो जो अल्रिच था उसने क्या पाया कि अपने आप को ग्राउंड पर पड़ा पाया, और उसका एक हाथ अब उसके उस पेड़ की शाखा के नीचे, मतलब एक हाथ पेड़ में दब गया और वो ग्राउंड पे गिर गया। While both legs were pinned beneath the fallen mass, his heavy shooting boots had saved his feet from being crushed into pieces. But if his fractures were not as serious as they might have been, at least it was evident that he could not move from his present position till someone came to release him. तो जब वो गिर गया तो वो पेड़ के नीचे दब गया, तो जो उसके हैवी बूट्स थे उन्होंने उसको, उसके पैरों को बचा तो लिया, लेकिन फिर भी वो दब गया, और इतने बुरे सिचुएशन में दब गया कि अब वहाँ से उसका उठ पाना मुश्किल था। मतलब उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो पड़ा था, दबा हुआ था, वहाँ से उसका हिल पाना भी मुश्किल था, कितने फ्रैक्चर्स आ गए थे उसमें। द फॉलिंग ट्विग हैड स्लैश द स्किन ऑफ हिज फेस। और जब वो जो गिरती हुई लकड़ी ने, पेड़ की शाखा ने उसके फेस की स्किन को भी, उसमें कुछ रैसेस आ गए होंगे। एंड ही हैड टू विंग अवे some drops blood from his eyelid before he could take in general view of the disaster। और इसके बाद उसने कुछ खून के धब्बे भी महसूस किए अपने चेहरे पे, इससे पहले कि वो इस दुर्घटना का, इस डिज़ास्टर का मुआयना करता, इससे पहले कि वो कुछ मुआयना करता, उसने खून के धब्बे भी अपने आसपास देखे। At his side, so near the under ordinary circumstances, he could almost have touched him, lay George नायम अलाइव एंड स्ट्रगलिंग। और अपने ही बगल में उसने क्या देखा कि जो उसका शत्रु था जॉर्ज नायम, वो भी वहाँ पे लेटा हुआ था, वो भी जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जिंदा था और स्ट्रगल कर रहा था बचने के लिए। बट ऑब्वियसली एज हेल्पलेसली पिनॉइंड डाउन एज हिमसेल्फ। और वो भी उसी की तरह असहाय जमीन पर पड़ा हुआ था। ऑल अराउंड दैम ले अ wreckage ऑफ स्प्लिंटर्ड ब्रांचेस एंड ब्रोकन ट्विग्स। और सब किसके नीचे? उसी जो ब्रोकन ट्विग्स था, लकड़ी का गट्ठा था, पेड़ का ट्रंक था, उसके बीच में ब्रांचेस में फंसा हुआ, पेड़ के नीचे दबा हुआ। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो दोनों शत्रु थे, कैसे उनकी शत्रुता हुई ज़मीनी विवाद को लेकर के। उसके बाद दोनों, जो उल्रिच था उसने जंगल पे अपने पेट्रोलिंग के लिए अपने आदमी लगा रखे थे, फिर उसको किसी की आहट सुनाई दी, उसका पीछा करने के लिए वो नीचे गया और अपने शत्रु जॉर्ज नायम के आमने सामने आ गया। और इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाते, नेचर ने ही उनको नुकसान पहुंचा दिया। क्या किया? दोनों को तेज आंधी के कारण एक पेड़ गिरा और दोनों उस पेड़ के नीचे दब गए। जिंदा थे लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, रिलीफ ऑफ एट बीइंग लाइव एंड relief at being alive and exasperation at his captive plight brought a strange medley of pious thank offering and sharp curses to Ulrich's lips। अब इस बात की संतुष्टि के साथ कि दोनों जिंदा हैं, अब क्या हुआ, तो धन्यवाद देने की बजाय उल्रिच के लिप्स पे क्या आया?
श्राप आए, मतलब बुरे बुरे विचार आए। क्या आए वो विचार? जॉर्ज हु वाज अर्ली ब्लाइंडेड विद द blood which trickled across his eyes stopped his struggling for a moment to listen and then gave a short snarling laugh। और उसके बाद जो जॉर्ज था, जो खून के कारण अंधा हो चुका था, मतलब उसके भी लग गया था तो खून बह रहा था, उसके कारण अंधा हो गया था, खून रिस रिस के उसकी आंखों में आ रहा था, तो उसके कारण उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने अपना जो स्ट्रगल था वो कुछ देर के लिए बंद किया और उसके बाद कुछ देर के लिए रुका और उसके बाद दिखावी हंसी हंसने लगा। और उसके बाद हंसने के बाद क्या बोला? सो यू आर नॉट किल, तो अच्छा तुम अभी मरे नहीं हो, एस यू आउट टू बी बट यू आर गॉड, जैसा कि तुम चाहते थे कि मर जाओ, लेकिन क्या अभी तक तुम मरे नहीं, लेकिन चलो अच्छा है कि तुम पकड़े गए। एनीवे ही क्राइड, चलो अच्छा है कि तुम पकड़े गए, कम से कम तुम फंस तो गए। कॉट फास्ट, जल्दी ही पकड़ गए हो। वाट अ जस्ट, क्या अच्छा हुआ। ओल्डिस बॉर्न ग्रेटेस्ट स्नैट इन हिज स्टोलन फॉरेस्ट, देयर रियल जस्टिस फॉर यू। तो उसने कहा, क्या कहा कि उर्लिक जो है अपने ही जंगल में फंस गया और यही तुम्हारे लिए सही जस्टिस है, सही न्याय है। एंड ही लाफ्ड अगेन मॉकिंगली एंड सेवेजली, और उसके बाद उसने दिखावा करते हुए दोबारा हंसा कि जैसे उसको अच्छा लग रहा हो। लेकिन पेन में तो दोनों थे, लेकिन दोनों के अंदर इतनी दुश्मनी थी कि उस समय उनको अपने पेन का या वहाँ से निकलने का, बचने का तरीका नहीं सूझा। एक दूसरे के लिए कर्सेस निकले, एक दूसरे के लिए बुरी बुरी चीज़ें दिमाग में ख्याल में आ रही थी, तो वही निकली। आई एम काउट इन माई ऑन फॉरेस्ट लैंड रिटॉर्टेड अलरिच। तो अलरिच ने क्या कहा, जवाब देते हुए कहा कि मैं तो अपने जंगल में ही फंसा हूँ। व्हेन माई मैन केम टू रिलीज अस यू विल विश परहैप्स दैट यू वेर इन अ बेटर प्लाइट देन कॉट पोचिंग ऑन अ नेबर्स एंड सेम ऑन यू। तो उसके बाद कहा कि मैं ये तो ठीक है, अलरिच ने रिप्लाई किया उसकी बात का कि ठीक है मैं तो अपने जंगल में ही फंसा हूँ, लेकिन जब मेरे आदमी मुझे बचाने आएंगे तो तुम ये इच्छा करोगे कि कहीं मैं और किसी बेटर जगह पे फंसा होता, इस जंगल में ना फंसा होता, तुम अपने पड़ोसी जंगल में ना फंसा होता, और तुम्हारे ऊपर शर्म है कि तुम घुसपैठ करते हो, यहाँ पे अंदर आते हो। क्लियर? नेक्स्ट, जॉर्ज वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट देन ही आंसर्ड क्वाइटली। इसके बाद जॉर्ज जो है कुछ देर के लिए साइलेंट हो गया, मतलब शांत हो गया, और उसके बाद फिर उसने आंसर किया क्या? आर यू श्योर दैट योर मैन विल फाइंड मच टू रिलीज। तो उसने पूछा उलरिच से, जो किसने पूछा? जॉर्ज ने, कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे व्यक्ति पहले पहुंच जाएंगे यहाँ हमें रेस्क्यू करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए? आई हैव मैन टू, मेरे पास भी आदमी है, इन द फॉरेस्ट टू नाइट, इसी जंगल में आज रात को, मतलब कि मैं भी अकेले नहीं हूँ। क्लोज बिहाइंड मी, और मेरे ही पीछे, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। एंड दे विल बी हियर फर्स्ट एंड डू द रिलीजिंग, तो वो यहाँ पहले आएंगे और रिलीजिंग करेंगे। व्हेन दे ड्रैग मी आउट फ्रॉम अंडर दीज ब्रांचेस इट वॉन्ट नीड मच क्लम्सीनेस ऑन देयर पार्ट टू रोल दिस मास ट्रंक ओवर द ऑन द टॉप ऑफ यू। तो उसने कहा जब मेरे आदमी यहाँ पे आएंगे और मुझे रिलीज़ करेंगे तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इस पूरे पेड़ के ट्रंक को तुम्हारे ऊपर रखने में, मतलब तुम्हें और अच्छे से दबाने में, मतलब तुम्हें मारने में। योर मैन विल फाइंड यू डेड अंडर अ फॉलन बीच ट्री, और तुम्हारे आदमी जब मुझे यहाँ से, मेरे आदमी मुझे बचा कर ले जाएंगे, तो तुम्हारे आदमी आएंगे तो तुम्हें इसी पेड़ के नीचे दबा हुआ मरा पाएंगे। एंड आई शैल सेंड माई कंडोलेंसेस टू योर फैमिली, और फिर मैं अपना दुख तुम्हारी फैमिली से जताऊँगा। इट इज़ अ यूजफुल हिंट सेड अलरिच फायरलेसली, माई मैन हैड ऑर्डर्स टू फॉलो इन 10 मिनट्स। फिर अलरिच ने कहा ये एक अच्छा हिंट है, लेकिन मेरे आदमियों को ये ऑर्डर है कि हर 10 मिनट में एक व्यक्ति अंदर आएगा, एक को फॉलो करेगा, कि मतलब पहले एक व्यक्ति, उसके 10 मिनट बाद फिर दूसरा व्यक्ति, हर 10 मिनट बाद, ताकि कोई यदि खो जाए तो उसको ढूंढा जा सके। 7 ऑफ विच मस्ट हैव गॉन बाई ऑलरेडी, तो इसका मतलब इतनी देर में, जितनी देर ये सब हुआ इंसिडेंट, इतनी देर में 7 आदमी ऑलरेडी मुझे ढूंढने के लिए निकल चुके होंगे। एंड व्हेन दे गेट मी आउट आई विल रिमेंबर द हिंट, और उसके बाद जब वो
मुझे निकाल लेंगे तो मैं ये हिंट याद रखूँगा। कौन सी हिंट? कि तुमने जो मुझे हिंट दी कि तुम्हारे आदमी आएंगे तो मेरे ऊपर पेड़ को डाल देंगे, तो यही हिंट मैं अपने आदमियों को कहूँगा कि यही पेड़ मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँगा। ओनली एस यू विल हैव मेट योर डेथ पोचिंग ऑन माई लैंड्स। और इसके बाद तुम्हें मेरे जंगल में घुसने की सज़ा मिलेगी, और वो क्या है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आई डोंट थिंक आई कैन डिसेंटली सेंड एनी मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस टू योर फैमिली। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई दुख का मैसेज भेजूंगा तुम्हारी फैमिली के कि तुम मर गए और मुझे कोई दुख हुआ। गुड स्नार्ल्ड जॉर्ज, गुड। वी फाइट द स्क्वायरल आउट टू द डेथ, यू एंड आई एंड अवर फॉरेस्टर्स विथ नो क्रस्ट इंटरलॉपर्स टू कम बिटवीन अस। तो अब उसने जॉर्ज ने क्या कहा, चलो अच्छा है, हम जब तक मर नहीं जाते हैं हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, कि हम और मैं, तुम और हमारे जो फॉरेस्टर्स हैं, मतलब जो हमारे आदमी हैं, विथ नो कस्ट इंटरलॉपर्स टू कम बिटवीन अस, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा। डेथ एंड डैमिनेशन टू यू, और केवल मृत्यु हुई आएगी। अल्ड्रिच वॉन ग्रेटवेज, उसने कहा, किसने कहा? जॉर्ज जाइनम ने कहा कि इतना होने के बाद भी अभी भी हम इन सब चीज़ों पे जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक लड़ते रहेंगे एक दूसरे की शत्रुता के लिए। द सेम टू यू जॉर्ज नायम, फॉरेस्ट थीफ, गेम स्नैचर। तो उसने कहा, किसने? उल्रिच ने भी रिप्लाई किया, सेम, मैं भी यही चाहता हूँ। बोथ मैन स्पोक विद द बिटरनेस ऑफ पॉसिबल डिफीट बिफोर देम। दोनों व्यक्ति जितना कड़वाहट एक दूसरे को हराने के लिए मतलब कि बोल सकते थे, एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट थी निकाल सकते थे, निकाली। फॉर ईच न्यू देयर दैट माइट बी लॉन्ग बिफोर हिज मैन वुड सीक हिम आउट और फाइंड हिम। क्योंकि दोनों को पता था कि मन ही मन दोनों ये जानते थे कि काफ़ी देर हो जाएगी जब तक उनके आदमी यहाँ पे आ पाएंगे, मतलब इन द सेंस कि उनको बचाने के लिए हो सकता है उससे पहले ही वो मर जाएं, ऐसी उनकी सिचुएशन थी। इट वॉज अ बेयर मैटर ऑफ चांस विच पार्टी वुड अराइव फर्स्ट ऑफ द सीन। और यह तो दूर की बात थी, एक अलग मैटर था कि कौन सी पार्टी, पहली बात तो टाइम पे उनके आदमी पहुंच पाएँ तभी वो बच पाएंगे, और दूसरी चीज़ कि बड़ी मुश्किल से ही शायद कोई पार्टी, और फिर दूसरी बात ये पता नहीं कौन सी पार्टी आती है। यदि अल्ड्रिच वाली पार्टी आए तो जॉर्ज नेनम के लिए खतरा है, और यदि अल्ड्रिच सोच रहा था कि कहीं जॉर्ज नायम की पार्टी ना आ जाए, और जॉर्ज नायम सोच रहा था कहीं अल्ड्रिच की पार्टी ना आ जाए, तो मतलब कुल मिला के सीन पूरा उल्टा था। बोथ हैड नाउ गिवन अप द यूजलेस स्ट्रगल टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द मास ऑफ वुड ट्रंक। दोनों ने अब जो इतनी देर से वो स्ट्रगल कर रहे थे निकलने का, अब उसको बंद कर दिया था, जान गए थे कि वो नहीं निकल पाएंगे। अल्ड्रिच एंडेवर्ड टू एन एफर्ट टू ब्रिंग हिज वन पार्सली फ्री आर्म इनफ टू हिज आउटर कोट पॉकेट टू ड्रॉ आउट हिज फ्लास्क। अब अल्ड्रिच ने क्या किया, तो अब अपना दूसरा एफर्ट लगाना स्टार्ट किया कि जो उसका एक हाथ फ्री था, जो दबा नहीं था, उसको उठा करके उसने जो अपने कोट पॉकेट में पानी रख रखा था, एक बॉटल रख रखी थी, उसको निकालने के लिए कोशिश करने लगा। इन दिस सीवियर विंटर ही ऑलवेज कैरिड फ्लास्क ऑफ हॉट वाटर विथ हिम। और इस ठंड में, इस जोरदार ठंड में हमेशा वो अपनी कोट में अपने साथ एक फ्लास्क में गर्म पानी रखता था। ही ड्रिंक फ्रॉम इट, तो निकाला उसने, उससे पी लिया। वाट हेवन सेंट रिलीफ इट सीम, तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्ग में उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया, मतलब गर्म पानी पी के उसको इतना रिलीफ मिला, आराम मिला। कुड यू रीच दिस फ्लास्क इफ़ आई थ्रू इट ओवर यू, फिर उसने पूछा, आस्क अल्ड्रिच सडनली, तो उसके दिमाग में कुछ आया होगा, तो उसने पूछा किससे? जॉर्ज से, कि क्या तुम इस फ्लास्क तक पहुंच सकते हो, यदि मैं तो ये फ्लास्क तुम्हें फेंकूं, मतलब पानी पीने के लिए तुम्हें दूं, तो क्या तुम इस तक पहुंच सकते हो? देयर इज गॉट हॉट वाटर इन इट, उसमें क्या है? गर्म पानी है। एंड वन मे एज वेल एज बी कंफर्टेबल एज वन कैन, और इसको पीने के बाद एक व्यक्ति काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है, थोड़ा तुम्हें दर्द से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। लेट अस ड्रिंक इट इवन टू नाइट वन ऑफ अस डाइज, और चलो
हम इसे कम से कम पी लेते हैं, भले ही हम में से कोई एक आज रात मर जाएगा, लेकिन फिर भी चलो कम से कम पानी तो पी लेते हैं, मेरे पास है तो। नो आई कैन स्कैर्सली सी एनीथिंग, देयर इज़ सो मच ब्लड केक डाउन माई आई, सेड जॉर्ज। तो जॉर्ज ने क्या कहा कि नहीं, मैं बमुश्किल ही कुछ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे आँख के सामने काफ़ी खून जम गया है, जिससे कि मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं और मैं मुश्किल ही कुछ देख सकता हूँ। नेक्स्ट, अल्ड्रिच वाज साइलेंट फॉर फ्यू मिनट्स, और ये सुनने के बाद अल्ड्रिच कुछ देर के लिए साइलेंट हो गया। आइडिया वाज स्लोली फॉर्मिंग एंड ग्रोइंग, धीरे धीरे आइडिया जो था उसके दिमाग में मदद का चल रहा था, बढ़ रहा था। An idea that gained strength every time that he looked across at the man who was fighting so grimly against pain and exhaustion. और an idea that gained strength, और जो उसके दिमाग में आइडिया चल रहा था, अच्छी भावना धीरे धीरे आ रही थी, वो किस कारण थी कि उस व्यक्ति के कारण जो अपनी इतनी पीड़ा में था और उसके कारण लड़ रहा था, मतलब उस पीड़ा से निजात पाने के लिए प्रयास कर रहा था। इन द पेन एंड लैंग्वेज और दैट अर्लिच हिमसेल्फ वाज फीलिंग द ओल्ड फायर्स हेटेड सीम टू बी डाइंग डाउन, और इतने दर्द में अल्ड्रिच को भी ये लग रहा था कि जो उनकी पुरानी दुश्मनी थी, घृणा थी, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। नेबर ही सेड प्रेजेंटली, डू एज यू प्लीज इफ़ योर मैन कम फर्स्ट, बट फॉर मी आई हैव चेंज माई माइंड। तो उसने क्या कहा, हे पड़ोसी, कि यदि तुम्हारे आदमी पहले आते हैं तो तुम्हें जो करना हो कर लेना, लेकिन मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। इफ़ माई मैन आर द फर्स्ट टू कम, यू शैल बी द फर्स्ट। यदि मेरे व्यक्ति पहले आ गए तो तुम शायद पहले वो होगे टू बी हेल्प, तुम सबसे पहले तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब सबसे पहले तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। एज दो यू वेर माई गेस्ट, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट थे, तुम मेरे यहाँ पे आए हो, तो जैसे कोई हमारे यहाँ आता है तो वो हमारा गेस्ट होता है। सेम जो घृणा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, दोनों के मन में इतने दिनों की जो घृणा थी वो समाप्त हो गई। तो उसने कहा कि यदि मेरे आदमी पहले आते हैं, किसने, अल्ड्रिच ने कहा, तो सबसे पहले वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। वी हैव quarreled like devils all our lives over there, stupid strip of forest lying here tonight. I have come to think we have been rather fools. There are better things in life than getting the better of boundary dispute. उसने कहा कि हम राक्षसों की तरह ज़िंदगी भर लड़ते आए, ठीक, और किसके लिए, ये छोटे से जंगल के लिए, और यहाँ पे आज पड़े हुए हैं, मतलब मौत की कगार पे पड़े हुए हैं, और आज रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में इससे भी कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं इस लड़ने से। इस जो ये ज़मीनी भेद लड़ाई है, मतलब ज़मीन के लेकर के जो लड़ाई है, इससे बचने के, इससे ऊपर उठकर भी दुनिया में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। नेवर इफ़ यू विल हेल्प मी टू बरी द ओल्ड क्वारल, आई विल आस्क यू टू बी माई फ्रेंड। तो उसने कहा कि हे पड़ोसी, यदि तुम जो पुरानी जो हमारी घृणा है, पुरानी जो लड़ाइयाँ हैं, उनको यदि उनको भूल जाओ तो मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहूँगा। जॉर्ज नायम वॉज साइलेंट फॉर सो लॉन्ग दैट अल्ड्रिच थॉट परहैप्स ही हैड फेंटेड विद द पेन ऑफ हिज इंजरीज। अब जो जॉर्ज नायम था वो काफ़ी देर तक शांत रहा, मतलब जब अल्ड्रिच ने ऐसी बात कही तो वो भी सोचने लगा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपनी इंजरीज के कारण बेहोश हो गया हो। फेंटेड मतलब बेहोश हो गया हो। देन ही स्पोक स्लोली एंड इन जक्स, उसके बाद उसने धीरे धीरे पीड़ा में बोलना शुरू किया। हाउ द होल रीजन वुड स्टेयर एंड गैबल इफ वी रोड इनटू द मार्केट स्क्वायर टुगेदर। तो उसने कहा कि कैसा होगा, हमें जो पूरा विश्व है, पूरा जो शहर है, वो कैसे देखेगा यदि हम साथ साथ हाथ कंधा में कंधा मिलाते हुए एक साथ फ्रेंड्स बनकर मार्केट स्क्वायर में साथ जाए। नो वन लिविंग कैन रिमेंबर सीइंग अ नायम एंड अ वॉन ग्रेटविच टॉकिंग टू वन अनदर इन फ्रेंडशिप, क्योंकि किसी को भी ये याद नहीं है कि जॉर्ज नायम और जो ग्रेटविच है कभी उनको दोस्ती में बात करते हुए देखा है। एंड व्हाट पीस देयर वुड बी अमंग द फॉरेस्टर फॉक इफ़ वी एंडेड अवर फ्यूड, और जो फॉरेस्टर्स हैं, जो जंगली फॉक हैं, फॉरेस्टर्स हैं, जंगली लोग हैं, इनके बीच भी कितनी शांति हो जाएगी कि यदि हमने अपना ये जो झगड़ा है बंद कर दिया, कि मीन्स
कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो मेरे कारण जो तुम्हारे लोग हैं वो मेरे आदमी से दुश्मनी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये सब भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, और एंड इफ़ वी चूज टू मेक पीस अमॉन्ग अवर पीपल देयर इज़ नन अदर टू इंटरफियर। और यदि हम ही आपस में शांति स्थापित कर लेंगे अपने लोगों के बीच, तो फिर कोई इंटरफियर नहीं करेगा। नो इंटरलॉपर्स फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी बाहरी व्यक्ति इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। यू वुड विजिट मी एंड आई वुड कम एंड फीस्ट ऑन सम हाई डे एट योर कैसल। फिर क्या होगा कि तुम मेरे पास आओगे, फिर घुसपैठ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई घुसपैठ करेगा ही नहीं। जब हम दोनों आपस में फ्रेंड्स हो जाएंगे तो फिर कोई घुसपैठिया रहेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई मतलब घुसपैठ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम मेरे यहाँ आओगे, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, कभी तुम मेरे यहाँ कुछ खाने आओगे, फिर मैं तुम्हारे यहाँ कुछ खाने आऊँगा। आई वुड नेवर फायर अ शॉट ऑन योर लैंड, फिर कभी भी तुम्हारे लैंड में कोई फायरिंग नहीं करूँगा। सेव व्हेन यू इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट, और जब तुम मुझे गेस्ट के रूप में बुलाओगे तभी मैं आऊँगा। एंड यू शुड कम एंड शूट विथ मी डाउन इन द मार्सेस वेयर द वाइल्ड फाउल आर, और जब तुम मेरे यहाँ आओगे तो फिर हम शिकार साथ में खेलेंगे, जहाँ पे जंगली जानवर हैं उनका शिकार करेंगे साथ में। इन द कंट्री साइड देयर आर नन दैट कुड हिंडर इफ़ वी विल टू मेक पीस, और पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो इस बात का विरोध करे, यदि हम शांति स्थापित करना चाहें तो कोई भी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। आई नेवर थॉट टू डू एनी थिंग अदर देन हेट यू ऑल माई लाइफ, सारी ज़िंदगी मैंने तुमसे घृणा करने के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं। बट आई थिंक आई हैव चेंज माई माइंड अबाउट थिंग्स टू दिस लास्ट हाफ आवर, लेकिन अब मैं भी सोचता हूँ कि मैंने अपना मन बना लिया है अपनी वस्तुओं को, जो भी अभी तक चला आया उस सब को चेंज करने का, जो हमारे पिछले आधे घंटे में सोचा और अपना मन बना लिया है इस दुश्मनी को ख़त्म करने का। एंड अर्लिज वॉन ग्रेट पेस आई विल बी योर फ्रेंड, और अर्लिज मैं भी तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मतलब उसने प्रपोजल ऑफर किया अल्रिज ने, और नायम ने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर ए स्पेस बोथ मैन वेर साइलेंट, कुछ समय के लिए दोनों व्यक्ति शांत हो गए। टर्निंग ओवर इन देयर माइंड द वंडरफुल चेंजेस दैट दिस ड्रामेटिक रिकन्सिलेशन वुड ब्रिंग अबाउट, और अपने दोनों शांत होकर जो भी ये पुनर्मिलन का उनके दिमाग में जो ख्याल चल रहे थे उसमें सोचते हुए, इन द कोल्ड ग्लूमी फॉरेस्ट दे ले एंड वेटेड फॉर द हेल्प दैट वुड नाउ ब्रिंग रिलीज एंड शकर टू बोथ पार्टीज, और उसके बाद आराम से उसी जंगल में, घने जंगल में लेटे रहे और इंतज़ार में, किसके इंतज़ार में, कि कोई आए और उनको यहाँ से रिलीज़ करे, फिर दोनों पार्टीज में शांति स्थापित हो। एंड ईच प्रेड अ प्राइवेट प्रेयर दैट इज मैन माइट बी फर्स्ट टू अराइव, और दोनों के मन में एक प्रार्थना क्या थी कि सबसे पहले उन्हीं के आदमी आए, सो दैट ही माइट बी द फर्स्ट टू शो ऑनरेबल अटेंशन टू द एनिमी दैट ही बिकेम अ फ्रेंड, ताकि दोनों में से पहले, मतलब अल्रिज सोच रहा था कि उसके आदमी पहले हैं ताकि उसको मौका मिले सम्मान दिखाने का अपने शत्रु के प्रति कि उसने फ्रेंड बनाया है, और जॉर्ज भी यही सोच रहा था कि उसके आदमी पहले आए तो उसको मौका मिले एक दूसरे को सम्मान दिखाने का। नेक्स्ट, प्रेजेंटली एज द विंड ड्रॉ फॉर मोमेंट अल्रिज ब्रोक साइलेंस, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हवा शांत हुई तो अल्रिज ने सन्नाटा भंग किया, मतलब कुछ बोला। लेट्स आउट आउट फॉर हेल्प ही सेड इन दिस लल आवर वॉइसेस में कैरी अ लिटिल वे, उसके बाद उसने कहा चलो मदद के लिए पुकारते हैं और इस सन्नाटे में कम से कम हमारी आवाज़ कहीं थोड़ी दूर तक जाएगी तो आदमियों के जल्दी आने की आशा है। दे वॉन्ट कैरी फार थ्रू द ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ, तो सेड जॉर्ज बट वी कैन ट्राई टुगेदर देन, तो उसने कहा यदि हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ें ये जंगलों के पार कहीं नहीं जा पाएंगी, लेकिन यदि हम साथ में चिल्लाएं तो थोड़ी दूर तक जा सकती हैं, हमारे आदमी सुन सकते हैं। द टू रेस देयर वॉइसेस इन अ प्रोलॉन्ग्ड हंटिंग कॉल, तो दोनों ने अपनी आवाज़ें एक साथ चिल्लाना शुरू किया। टुगेदर अगेन सेड अल्रिज फ्यू मिनट्स लेटर आफ्टर लिसनिंग इन वेन फॉर एन आंसरिंग हेलो, और उसके बाद दोबारा भी उन्होंने साथ मिलकर चिल्लाया जब उन्होंने ऐसा लगा कि कोई आंसर नहीं मिला है।
आई हैड नथिंग बट द विंड, सेड जॉर्ज हॉरेसली। तो जॉर्ज ने कहा कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, लगता है कोई नहीं है आसपास बचाने के लिए। देयर वॉज साइलेंस अगेन फॉर सम मिनट्स एंड देन अलिस गेव अ जॉयफुल क्राई। उसके बाद दोनों चिल्लाने के बाद कुछ देर के लिए साइलेंट हो गए और फिर इसके बाद अलिस ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। आई कैन सी फिगर्स कमिंग थ्रू वुड। तो उसने कहा कि मैं कुछ फिगर्स देख सकता हूँ जो लकड़ी के यहाँ से आ रहे हैं, मतलब उधर पेड़ों के उधर से मैं कुछ व्यक्तियों को इधर आते हुए देख सकता हूँ। दे आर फॉलोइंग इन द वे आई केम डाउन द हिल साइड। तो वो वहीं से आ रहे हैं जहाँ से मैं आया था अभी, जहाँ से मेरा रास्ता था, मतलब मेरे आदमी आ रहे हैं जहाँ से मैं आया था वहीं से ये व्यक्ति भी आ रहे हैं। बोथ मैन रेस्ड देयर वॉइसेस इन लाउड एज दे कुड शाउट एज दे कुड मस्टर एंड वेटेड। और उसके बाद दोनों व्यक्तियों ने फिर से चिल्लाया जितना चिल्ला सकते थे और उस पर इंतज़ार किया। द टाइम फॉर देयर डिलीवरेंस एट कैम अबाउट। और उसके बाद उनके वहाँ से बचने का समय आ चुका था, मतलब कोई किसी के आदमी आ चुके थे, अब उन दोनों को बचा लेंगे और जो ज़िंदगी भर की दुश्मनी है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था कि जब आदमी मुसीबत में सोचा और एक दूसरे के फ्रेंड बन गए कि, और यही होना भी चाहिए कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। इस तरह से आपका चैप्टर ये ख़त्म हुआ। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, गुड बाय।